4.3 का ये तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न में कहता है इन समीकरणों का हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ओए होए, ऐसा तो उदाहरण में भी हम लोगों ने बनाया था। हाँ, वहाँ जोड़ में था, x जोड़ 1/x बराबर 3 था। तो इसको तो आप लोग बना सकते हो, उदाहरण वाला जो बना के दिया हूँ मैंने आप लोगों को। खैर चलो बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। देखो अब यहाँ हम लोग को कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि किस विधि से इसको बनाना है, ठीक है। गुणनखंडन विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाना है, या फिर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना है, ये हम लोग का दिया हुआ नहीं है। तो मर्जी आपकी, जो आपको सहूलियत लगे उस अनुसार से आप इसको बना सकते हो। चलो लिखते हैं 1 नंबर का x घटा 1/x बराबर 3। आप बोलोगे ये वाला पद देख करके डर मत जाना, यह x बराबर नहीं है 0, बराबर नहीं है 0। तो x हमारा यहाँ 0 नहीं है। अगर x हमारा 0 होगा तो ये क्या हो जाए 1/0, जो कि बटा में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए ये यहाँ दर्शा दिया है कि x बराबर 0 नहीं है, और है भी नहीं असल में। तो इससे उतना इसको ध्यान में नहीं रखना है, बस इसको ध्यान दो। तो इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बटा में से x को भगाएंगे तो बटा में से x को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x चूंकि बटा में है तो इसको x के साथ अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बटा से भाग जाएगा, है ना। जैसे x है बटा में, ठीक है, अगर हम इसको x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बटा से गायब हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, x के साथ सबको गुना कर देंगे। x को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² घटा 1/x को जब हम x के साथ गुना किए तो क्या ये कितना बनेगा, x और x तो कैंसिल हो गया, बच जाएगा 1 बराबर, इधर 3 को भी x के साथ गुना करना है तो 3 को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। क्लियर। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 3x, चूंकि जोड़ में है इस पारा के घाटा में हो जाएगा। सीरियली से लगा दो क्रमवार से, पहले x वाले को, तो ये घाटा 3x घटा 1 बराबर, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं, मतलब 0 बच गया, ठीक। अब हम इसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से पट से बना लेंगे इसको, ठीक है। लगाओ, लिख सकते हो यहाँ a बराबर, ये x² किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है, मतलब 1 के साथ, तो a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा ये x घटा 3 के साथ गुना हो रहा है तो b हो जाएगा घटा 3, और c हमारा घटा 1 है, ठीक है। इसीलिए x बराबर, डायरेक्ट सूत्र को लगा दो, सूत्र क्या होता है, माइनस b हमारा घटा 3 है तो घटा 3 माइनस b, उसके बाद जोड़ घटा रूट b² लिखते हैं, b मेरा घटा 3 है तो घटा 3 पर स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद a चाहिए 4a हमारा 1 है, उसके बाद c चाहिए, c हमारा घटा 1 है, ठीक है। बटा में हो जाएगा 2a हमारा 1 है, घटा b जोड़ घटा b² घटा 4ac हो गया। क्लियर। बटा में 2 गुना a, 2a हो गया। आगे बढ़ाओ, कितनी बार सूत्र को लिखोगे, तो यहाँ घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, जोड़ घटा हो गया, रूट घटा 3 पर स्क्वायर का मतलब हो गया घटा 3 को घटा 3 के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 4 का 4, 4 का 4, 4 हो गया। बटा में हो जाएगा 2 गुना 1, क्या हो गया 2 ही हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, 3 जोड़ घटा 9 और 4 13 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया। अब देखो हम जानते हैं रूट 13 रूट से बाहर होगा क्या, ये रूट से बाहर नहीं होगा,
जब ये रूट से बाहर नहीं होगा तो जैसा है उसको हम वैसा ही छोड़ देंगे। एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे। तो यहां लिखेंगे अतः समीकरण के मूल कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 3 जोड़ √13/2 और दूसरा हो जाएगा 3 घटा √13/2। ठीक है, बन गया। अब हो गया, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है 1/x+4 घटा है 1/x-60 बराबर 11/30। यही है, ये भी बहुत इजी है, सिंपल सा प्रश्न है। कैसे सिंपल सा? देखो बटा में है ना, तो बटा को हमें क्या करना है? भगाना है कि नहीं? तो इसको भगाने के लिए सिंपल सा तरीका ये करना है, इस x-1 को आप 1 के साथ गुना करो। किसके साथ? 1 के साथ। या चलो एक स्टेप को आगे बढ़ा देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको लॉसो लेते हैं। तो क्या करेंगे, x+4 और x-7 का ये हो जाएगा x+4 गुणा x-7। हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ किस तरह से लॉसो लेना होता है। कितनी बार बताऊँ हर वीडियो में? ठीक है, बड़ा सिंपल है। लॉसो ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, इस x-7 को 1 के साथ गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x-7, उसके बाद ये घटा है। ठीक है, उसके बाद हम x+4 को 1 के साथ गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे रहने दो, इसको यहाँ बताना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्ब कर दोगे। ये ऐसा होगा x-7, उसके बाद ये घटा, इस हम एक x+4 को 1 के साथ गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x+4। ब्रैकेट इसके लिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ घटा है और यहाँ अंदर में इसका जोड़ है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा x+4, उसके बाद x-7। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा x-7 घटा x, ये घटा जोड़ के साथ गुना होगा, घटा हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मेरा कहने का मतलब है, हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे x-4। ठीक है, घटा 4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ घाटा है, तो घटा के साथ हम इसको भी 1 के बार में गुना कर दिए, एक स्टेप को छुपा लिए। ठीक है, नहीं तो जगह ज़्यादा खा लेगा। बराबर 11/30 हो गया। यहाँ देखो, ये x घटा में, ये x जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप को आगे बढ़ाएं या जगह कम हो जाएगी? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये x+4 x-7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+4 और x-7 को गुना करेंगे तो x गुना x, x² हो गया, x गुना घटा 7x हो गया। उसके बाद x के साथ हमने इन दोनों को गुना कर लिया, अब 4 के साथ गुना करना है तो 4 गुना x करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। चूंकि ये भी जोड़ तो जोड़ हो गया, 7×4 28 हो जाएगा घटा में, चूंकि ये घटा है और ये जोड़ है तो जोड़ घटा गुना होकर के घटा हो गया। नहीं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x², 7 में से 4 ठो चला गया, क्या ठो बचेगा, 3x बचेगा। नहीं, क्योंकि ये 7x घटा में, ये 4x जोड़ में, तो 7 में से 4 चला गया, 3 बच गया। चूंकि हमने 7 से घटाएगा, 7 का चिन्ह घटा है तो ये घटा 3x हो गया। उसके बाद घटा 28। नहीं, समझ में आई बात? यानी कि अब ये जो हम बटा में जो है, ये क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो ऊपर में घटा 4, अब क्या हो गया, ये ऊपर में घटा 4 और नीचे है हमारा x² घटा 3x घटा 28। एक स्टेप को मैं कम करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। बराबर हो जाएगा ये 11/30, ऐसा ही दिया हुआ है। तो अब इसको क्रॉस गुना करना है। ठीक है,
इसको इसके साथ गुना कर दो और इधर वाले को इसके साथ गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 30 और घटा 4 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि इधर हो जाएगा 120। घटा 4 और 30 को गुना करेंगे तो 120 हो गया घटा में, है ना, घटा है तो घटा में हो गया। ओए होई होई, फिर तो गलत कर दिया ना जी, ये घटा 7 है और ये घटा 4 है, तो घटा 7 और घटा 4 कितना हो गया, घटा 11 ना हो गया जी। तेरी, ये घटा 11 हो गया, ऐसे ना करोगे, स्टेप को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, छोड़ो हटाओ रहने दो। तो ये घटा 11 बटा में हो जाएगा, हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटा 3x, उसके बाद घटा 28 बराबर 11/30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो 11 कैंसिल हो जाएगा। कैसे 11 कैंसिल होगा, ये जैसे ऊपर में है ना, ठीक है, अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो नीचे में हो जाएगा, गुलमुला जाएगा तुम लोग, छोड़ो हटाओ, इसको डायरेक्ट ही करते हैं, जैसे सिंपल सा करते आ रहे हैं उसी तरह से इसको करके लेके चल रहे हैं। या अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको 11 के साथ गुना करेंगे और इस 30 को 11 के साथ गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये घटा 11 गुना 30 हो जाएगा और इधर में हो जाएगा 11 गुना एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 28। यही करोगे, क्रॉस गुना करेंगे ना, इस 30 को इस पार लेके आएंगे तो 11 से गुना हो जाएगा, तो घटा 11 गुना 30, और इसको ये बटा में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 11 के साथ गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अब तो आया समझ में? चलो अब यहाँ क्या है, सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ हम देखेंगे, देखो ये 11 है कि नहीं, बराबर के अगर इस पार लेके आएंगे तो बटा में हो जाएगा, बटा में होगा ना, क्योंकि इसको फिर गुना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। या आप अगर इस 11 को बराबर की इस पार लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, घटा 11 गुना 30 है बराबर 11 गुना एक्स स्क्वायर घटा 3x घटा 28 है, तो हम इस 11 को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 11, है ना, और इधर चूंकि ये 11 इसके साथ गुना हो रहा था, बराबर की इस पार के भाग हो जाएगा, है ना, 3x घटा 28 हो गया, ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, घटा 30 बच गया, क्या बच गया, घटा 30। देखो जगह का कमी है इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो घटा 30 बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको उतार लेना इसके नीचे, कोई दिक्कत। अब इस 30 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ तो इधर 0 बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर घटा 30x घटा 28, ये 30 घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, नहीं यानी 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटा 3x, तो 30 में से 28 चला जाएगा, 2 बचेगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर घटा 3x बराबर जोड़ 2 बराबर 0, इसको ऐसा बोल सकते हैं, यानी एकदम बोल सकते हैं। तो मैं इसको, चूंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ बैठा देता हूँ, या एक्स स्क्वायर घटा 3x जोड़ 2 बराबर 0। आप इस बीच वाले स्टेप को इसके बीच में लिख लेना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब यह हमारा द्विघाती सूत्र के रूप में बदल गया, तो यहाँ से हम आसानी से x बराबर निकालेंगे, क्या होता है, घटा b हमारा कितना है, घटा 3 है, जोड़ घटा रूट b स्क्वायर, b मेरा घटा 3 है तो घटा 3 पर स्क्वायर, घटा 4 गुना a हमारा 1 है, c हमारा 2 है, ठीक है, बटा में हो जाएगा 2a हमारा 1 है, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा, घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, जोड़ घटा हो गया, रूट घटा 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, ये घटा 4 का 4
ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, बटा में 2 एका 2। तो अब ये कितना हो गया यहाँ से हमारा 3 जोड़ घटा, ये रूट 1 हो गया ना। 9 में से 8 चला गया, 1 बचा। रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है, बटा में 2 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ लेके करेंगे और दूसरी बार घटा लेके करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या लिख सकते हो x बराबर 3 जोड़ 1 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा 2 हो गया, यानी कि 2 हो गया। या x बराबर 3 घटा 1 बटा 2, तो 3 घटा 1 का मतलब क्या हुआ, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, 2 बटा 2 1 ही हो गया, है ना। तो बोलेंगे अतः समीकरण के मूल क्या क्या है, एक है 2 और दूसरा है 1। बस हो गया, याद रहे। इसको आप चाहो तो मैं यहाँ चूंकि शॉर्ट किया हूँ, तो इन दोनों के बीच में यहाँ आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते समझ में तो आ ही गया होगा। चलो उतार लो इसको फटाफट से।